नाउ स्टार्ट करते बेटा अपन लोग। अपन ने 2 क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर के बाकी थे। क्या हुआ, क्यों गुस्सा आ रहा है? ब्रेक नहीं मिला इसलिए। तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10 पे आए आप लोग बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई किया आप लोगों ने? कैसा लगा? बहुत आसान क्वेश्चन था सर। बस उम्मीद करता हूं कि जो मैं करूंगा वो आंसर आपका भी सेम है। मैं अभी इस क्वेश्चन में ये मांग के चल रहा हूं कि एब्नॉर्मल लॉस का पॉइंट गिवन नहीं है, और फिर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है वही क्वेश्चन मैं भी सॉल्व करूंगा। क्लियर? नाउ बेटा मैनेज कर लोगे बिना नोट्स के? पता ही नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में अपन बात करेंगे। तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। जॉइंट वेंचर अकाउंट, कितनी पार्टी है बेटा यहां पर? 2 पार्टी है। उन दोनों पार्टी का अकाउंट कौन कौन है? पार्टी ए और पार्टी बी। ध्यान समझना। कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? नाउ इसी के बाद क्वेश्चन ये बोलता है बेटा आपको कि बेटा बहुत दिनों के बाद आए या न्यू ज्वाइनिंग है? 1 हफ्ते के बाद। मैं भी इतने दिनों के बाद ही आया हूं वैसे। कोई बात नहीं, तो बेसिक पढ़ा हुआ है इसका ना बेटा? ठीक है। तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने रुपए की? 1,50,000 रुपए का है, और 1 लाख रुपए का पेमेंट कैश में किया गया है और 50,000 रुपए का पेमेंट शेयर्स में किया गया है। और जॉइंट बैंक अकाउंट भी बनेगा यहाँ पे, जॉइंट बैंक अकाउंट। बड़े ध्यान से आप लोग समझना। जॉइंट बैंक अकाउंट के बारे में आपसे बात करते हैं। तो यहाँ पर ए ने पैसा दिया है, बी ने पैसा दिया है। ए ने कितना दिया है बेटा? 50,000 रुपीज दिया है, और बी ने कितना दिया है बेटा आपके पास? 20,000 रुपीज दिया है। तो यहाँ पे जब हम आप लोगों से बात करेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या आएगा भाई? जॉइंट बैंक अकाउंट। बोलो हाँ है ना? 50,000 और क्या बेटा? 20,000। अब बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा होगा कि सर जब हम कभी कभी तो कैश देते हैं इधर लिखते हैं, और आपने यहाँ पे ये लिख दिया। बेटा ये इन द बुक्स ऑफ क्या है बेटा? जॉइंट वेंचर है। इन द बुक्स ऑफ को वेंचर नहीं है, तो कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। जॉइंट वेंचर के एंगल सोचो तो उसके लिए लायबिलिटी है, इसलिए उसके लिए क्रेडिट है। उसके पास कैश आया है तो कैश को क्या करेगा? डेबिट करेगा। दिक्कत हुई थी आपको? सोचा ऐसा कुछ कि हमने यहाँ पे डेबिट क्यों नहीं किया? हाँ ये देखो, तो पता था। क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? थोड़ा लग रहा होगा सर से पढ़ के कंफ्यूजन होता है अकाउंट्स में, मुझसे है लगता है। क्योंकि बेटा प्रॉब्लम ये है बेटा एक्चुअली यार कि मैं थोड़ा सा डेबिट क्रेडिट पे चलता हूँ यार बेटा। सिर्फ मैं सिर्फ अगर दूं कि इस केस में ऐसा ऐसा होगा लिख लो तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। मुझे थोड़ा जस्टिफाइबल मुझे लगता नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा इस तरीके से चलता हूँ कि मुझे समझ में आ गया। जब लिख रहा तभी वो क्लिक हुआ लिखते लिखते कि जरूर किसी बच्चे का दिमाग में डाउट जरूर होगा ये कि सर जब हम वहां बनाते तो वहां तो हम डेबिट कर रहे थे, यहाँ हमने क्रेडिट क्यों किया? अच्छा वहां बनाते तो बुक्स किसकी थी ये तो सोचो। वो बुक्स हमारी थी, ये बुक्स हमारी नहीं है, ये किसकी? किसी और की है, तो उसके लिए लायबिलिटी। अब ऐसा सोचो बेटा। फिर सोच लिया था। हाँ मिंटू फ्रेश खाई थी। चलो एनीवे लेट्स सी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। अब ध्यान समझना, हमने 87,000 नहीं 50,000 रुपीज एडवांस दिया। तो बेटा एडवांस टू सप्लायर, तो बेटा ये सप्लायर को हमने 50,000 रुपए एडवांस दिया, तो क्या इसका इफेक्ट जॉइंट वेंचर में आएगा क्या? नहीं। आपका आंसर सही आ गया होगा बात अलग है, बट फिर नहीं आएगा, क्योंकि ये खर्चा थोड़ी है। आपने किसी को एडवांस दिया, माल तो फ्यूचर में मिलेगा ना। मैंने क्या बोला? इंपॉर्टेंट नहीं है, फंडामेंटल आंसर बहुत ज्यादा क्लियर है। आप में से किसी ने किया होगा? डूड किया अपन ने, हाँ, जबकि ये वहां नहीं जाएगा। बोलो जवाब दो। ये कहां जाएगा? हम यहां पे एक नया अकाउंट बनाएंगे, सप्लायर अकाउंट। ये यहां क्रेडिट होगा तो ये यहां पे क्या होगा बेटा? डेबिट होगा। तो यहां पे क्या? टू जॉइंट बैंक अकाउंट। इज इट क्लियर? क्या यहां तक के पॉइंट में किसी को डाउट है क्या? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? क्लियर? अब क्वेश्चन में आगे बोला कि 87,000 रुपीज का हमने माल परचेज किया, तो गुड्स आया है तो यहां लिखेंगे टू
गुड्स सप्लायर से आया बेटा माल बेटा, कितने का बेटा 87,000। ये सप्लायर का अकाउंट है, यहां हम लिखेंगे बेटा क्या बेटा जॉइंट वेंचर गुड्स के लिए है बेटा ये पैसा कितना बेटा 87,000 रुपीज। हमने उसको 35,000 का पेमेंट और कर दिया, 35 का पेमेंट और कर दिया, ये हमारे यहाँ से कैश फिर कम हो जाएगा बेटा आपके पास। बट ये जो हमने पेमेंट किया है ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट किया, सेटलमेंट के लिए किया 87 देना था, 50 ऑलरेडी दे चुके हैं, कितना और देना था 37 और देना था, 35 दिया, मामला खत्म किया, हिसाब खत्म किया, मतलब 2,000 रुपए का हमें फायदा हो गया। तो ये हमारे लिए क्या है जॉइंट वेंचर में का डिस्काउंट। ये यहाँ पे आपके पास आएगा सप्लायर और ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे क्या बेटा डिस्काउंट। बेटा ये पॉइंट कुछ हजम हुआ या नहीं हुआ? ये पॉइंट किसको समझ भी नहीं आया आप मुझे बोलो, इस पॉइंट को मैं वापस से क्लियर करता हूं एक बार। यस बेटा, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना बेटा कि हमने 37,000 रुपीज का सॉरी हमने 50,000 रुपए एडवांस दिया तो हमने कैश से कम किया, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बदले में बाद में उसने फ्यूचर में हमें 87 का माल हमने दिया होगा, माल दिया गुड्स आया परचेज है तो गुड्स हमने यहाँ लिख दिया, इसके बदले माल आया तो हमारी लायबिलिटी इतनी की। तो देखा जाए तो 87 का माल हमारे पास आया, 50 का हमने उसको ऑलरेडी एडवांस दे चुके थे, हमें इसे कितना पैसा और पे करना था 37 और पे करना चाहिए था, पर हमने उसे 35 का ही पेमेंट किया, 35 हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ लिख दिया। क्या अभी भी 2,000 रुपए देना बाकी? क्या 2,000 रुपए हम फ्यूचर में उसको पे करेंगे क्या? नहीं। तो हमारे लिए फायदा है या नुकसान? कितने का 2,000, तो हमें डिस्काउंट मिल गया, वी कैन से दिस इज माय कैश डिस्काउंट। अरे हाँ है ना, तो डिस्काउंट हमने यहाँ लिखा 2,000 रुपीज का यहाँ लिखा, तो ये 2,000 रुपए लिख दिया, पर इसका दूसरा फिट कहां जाएगा? अब आया समझ बेटा? किसी को पूछना है इस बारे में? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में जब हम आप लोगों से यहां बात करेंगे तो अगला पॉइंट क्या होगा बड़े ध्यान से आप लोग समझना। वेजेस का पेमेंट किया 45,000 का, ये 45 का पेमेंट किसने किया इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं, दैट मीन्स हम मानेंगे किससे गया होगा बेटा ज्वाइंट बैंक अकाउंट से। तो बेटा हमने यहां लिख दिया ज्वाइंट वेंचर और ब्रैकेट में लिख दिया बेटा वेजेस कितना बेटा 45,000 रुपीज। क्या यहां तक के पॉइंट में किसी कुछ प्रॉब्लम है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? इसके बाद जब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट बाय फायर एंड नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस, इग्नोर इट, है ही नहीं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, पैसा हमें मिल गया, तो बेटा पैसा मिला तो यहां पे क्या आएगा बाय, क्या आएगा बेटा कॉन्ट्रैक्टरी, कितना पैसा बेटा 1,50,000। जब 1,50,000 की बात करता हूं तो पैसा कैश में भी मिला है, पैसा शेयर्स में भी मिला है, 1 लाख रुपीज एंड 50,000 रुपीज। तो बट ऑब्वियस सी बात है इससे मेरा कैश बढ़ेगा, दैट मीन्स क्या होगा कॉन्ट्रैक्टरी से मुझे पैसा मिला कितने रुपए का बेटा 1 लाख रुपीज का। और बेटा यहां पे एक नया अकाउंट बना, दिस इज कॉल्ड एज शेयर अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो बट ऑब्वियस सी बात है यहां पे कितना आया होगा बेटा जॉइंट वेंचर और लिखा यहाँ पे शेयर्स कितने रुपए से, कॉन्ट्रैक्टरी, कुछ कॉन्ट्रैक्टिव लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, ध्यान रखना बेटा इस चीज के लिए बेटा, है ना। नाउ कितना होगा बेटा आपके पास 50,000 रुपीज। इज इट क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? अब क्वेश्चन ने बोला इन शेयर को कौन लेके गया बेटा ए, ये शेयर ए कितने में लेके गया बेटा 55,000 रुपीज में, तो ए अकाउंट में हम यहाँ पे 55,000 रुपीज क्या करेंगे लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पे शेयर्स। अब एक बात बताओ 50,000 के शेयर कितने में लेके गया बेटा 55,000 रुपए में, प्रॉफिट है या लॉस? ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा जॉइंट वेंचर में, तो ये 5,000 रुपीज विल बी ट्रांसफर टू क्या बेटा आपके पास जॉइंट वेंचर और यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट। इसी के साथ दूसरा इफेक्ट हम यहीं लिख देंगे इमीडिएटली बेटा आपके पास 5,000 रुपीज प्रॉफिट ऑन शेयर्स। इसके अलावा क्वेश्चन कुछ बोला है क्या? बोलो, दैट्स इट, क्वेश्चन इज ओवर। अब बेटा इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब मैं आंसर्स के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, तो मुझे बताओ क्या सबसे पहले हम अकाउंट कौन सा क्लोज करेंगे? जॉइंट वेंचर्स अकाउंट। बताओ यहाँ पे प्रॉफिट है या लॉस? 25,000 का क्या बेटा आपके पास प्रॉफिट। क्या ये बात सभी को क्लियर है? तो ये प्रॉफिट कौन कौन लेके जाएगा ए और बी, इन विच रेशियो 3:5, 3:2। दैट मीन्स हाउ मच? सॉरी
15,000 और कितना बेटा 10,000, ये यहाँ पे क्या होंगे क्रेडिट। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा आपके पास 15,000 रुपीज लिखेंगे ब्रैकेट में जॉइंट वेंचर, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा प्रॉफिट, और हमने यहाँ लिखा बेटा 10,000 और ब्रैकेट में क्या लिखा बेटा जॉइंट वेंचर, दैट विल बी योर क्या बेटा प्रॉफिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या है पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? अब बेटा मुझे बताओ ये अकाउंट क्लोज, आओ अब हम अकाउंट को बंद करते हैं बेटा। तो समझना बेटा जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना वो बैलेंसिंग फिगर इक्विवेलेंट टू बैलेंसिंग फिगर आपके पास आएगा, किसका ए का और बी का। तो बेटा यहां बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है 30,000, तो ये पैसा हमें मिलेगा, कौन देगा जॉइंट बैंक। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं जब यहाँ कितना आ रहा है 65, यहाँ कितना आया 10, दैट मीन्स वहां पे आ रहा होगा 40,000 रुपए। क्या ये सभी का आया? तो मुझे बताओ अब ये क्वेश्चन तो मैंने समझाया था सिर्फ, क्या आपने क्या कॉन्फिडेंस है? दैट्स इट। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 40,000, कितना बेटा 10,000। और बेटा सबसे मजे की बात मैंने तो भी एक पॉइंट छुड़वाया है, उसके बावजूद भी आंसर ये आ रहा है और उसके बावजूद भी आंसर यही आएगा। क्या सभी समझ में अच्छे से आया बेटा? क्लियर। ये सॉल्यूशन जो आपने मैंने करवाया था उसकी बात की बेटा, मतलब जो इसमें अभी हमने एब्नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट हमने अभी तक नहीं दिया। अब इस क्वेश्चन में हम एब्नॉर्मल लॉस ट्रीटमेंट देने के बारे में आप लोगों से बात करते हैं। तो एक बार इसका फोटो खींच लो बेटा, इसका जब मैं चेंज करूंगा बेटा इसका थोड़ा सा बेटा इसके अंदर, ओके ग्रुप पे डाल देना, कोई भी जना ले लिया ग्रुप पे डाल देना बेटा है। अब प्लीज समझना इस क्वेश्चन में एक पॉइंट गिवन था एब्नॉर्मल लॉस को, पढ़ो उस पॉइंट को। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, द वैल्यू ऑफ, क्यों इसमें नहीं दे सकती हो क्या? मेरे नोट्स क्यों लिए? पॉइंट नंबर ई पढ़ो फटाफट से। अरे मन में चलेगा बेटा, तो आप भी फिर मन में ही पढ़ा करो है सर, तो मन में समझाया भी करूंगा बेटा मैं तो। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लॉस्ट बाय फायर एंड नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी, मतलब 3500 का स्टॉक जलकर राख हो गया और इसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी से कुछ कंपनसेशन नहीं मिला, तो पूरा लॉस। अब ये लॉस नॉर्मल है या एबनॉर्मल? कि जब भी कोई लॉस हो उसके बारे में नहीं पता हो तो उस लॉस को ऑलवेज क्या मानेंगे एबनॉर्मल लॉस, कि नॉर्मल लॉस पहले से ही पता होता है। सिंपल सा फंडा, लॉजिकल बात। नो डाउट आपने 11th पढ़ा होगा तो आपको ये बताया गया कुछ लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो ऑलवेज नॉर्मल मानना, कि नॉर्मल लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है इसलिए। पर इसको क्या मानेंगे? तो सर यहाँ तो हमने एबनॉर्मल माना, नहीं मान नॉर्मल माना, इसलिए मैं एबनॉर्मल मानूंगा तो भी आंसर यही रहेगा। सर क्यों? सुनना मेरी बात को ध्यान से प्लीज, रेड साइन होगा ध्यान समझना है। मैं सारा ट्रीटमेंट एबनॉर्मल ट्रीटमेंट की बात करूंगा। एक बात मुझे बताऊं, अगर ये एबनॉर्मल लॉस हुआ कितने रुपए का हुआ 3500 का, तो क्या इससे स्टॉक जलकर राख हुआ? जल गया, राख नहीं बना कोई बात नहीं बेटा। अगर जल गया तो इससे स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक कम या बढ़ेगी? तो जब स्टॉक आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। ओ तो हमने लिख दिया बाय एबनॉर्मल लॉस 30। सर आपकी प्लानिंग तो फेल हो गई। अगर ये यहां लिखूंगा तो बट ऑब्वियस सी बात ये 3500 वापस से बढ़ जाएगा। बट एक बात मुझे बताओ, 3500 लॉस हुआ ठीक है, तो हमने ये बनाया एक सेपरेट अकाउंट एबनॉर्मल लॉस। ये एबनॉर्मल लॉस यहां पर हमने डेबिट किया, कितने से बेटा 3500 रुपीज से डेबिट हुआ। ये बन गया जॉइंट वेंचर का, लिखा ब्रैकेट में एबनॉर्मल लॉस। क्या इस मुझे बताओ एबनॉर्मल लॉस एक प्रकार से नॉमिनल नेचर का अकाउंट है बेटा, और नॉमिनल नेचर का अकाउंट का कभी भी अकाउंट का बैलेंस नहीं होता है। नॉमिनल नेचर का जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनके सारे बैलेंस एट द एंड P&L में आप ट्रांसफर करते हो। तो मुझे बताओ क्या इस 3500 के लॉस को आप P&L में ट्रांसफर करोगे बेटा? और हमारे लिए यहाँ पे P&L क्या है? जॉइंट वेंचर अकाउंट। हमारे लिए यहाँ पे P&L कौन सा अकाउंट है बेटा? जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो बेटा ये अकाउंट वापस जाके कहां पे रिफ्लेक्ट करेगा बेटा? यहाँ पे शो होगा। कितना आएगा बेटा? एबनॉर्मल लॉस कितने रुपए का? 3500 का। तो सर इसका मतलब ये कि इफेक्ट देना नहीं देना है इस कंसेप्ट में, यहां दिक्कत नहीं हो रही इसलिए क्योंकि हम जनरली जब अकाउंटिंग करते हैं, जहां हम ट्रेडिंग बनाते हैं
P&L बनाते हैं। तो एब्नॉर्मल लॉस एक बार हम ट्रेडिंग अकाउंट में इंपैक्ट देते हैं और दूसरा इफेक्ट हम P&L में देते हैं। अरे हाँ या ना? पर यही ट्रेडिंग है, यही P&L है, सब कुछ यही है, इसलिए इसका इफेक्ट यही डेबिट हो रहा है, यही क्रेडिट हो रहा है, इसलिए इफेक्ट आपका क्या रहा है? नलिफाई हो गया है। इसलिए मैंने बोला था आंसर इसका क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब आया समझे बेटा? ये आपका सॉल्यूशन। बेटा समझ में नहीं आया? कम कम, पूरा पूरा? आप टेंशन में क्यों आज? ब्रेक नहीं मिला इसलिए बेटा। कब मिलेगा सर हमें हमारा ब्रेक? यस हाँ। अब आपसे एग्जांपल कुछ स्क्रैप बचता। अब आपका डाउट है कि मान लो 3,500 का लॉस तो हुआ, पर इसका जो स्क्रैप बचा है, स्क्रैप को हमने 500 रुपए में बेच दिया, तो नेट लॉस कितने का? 3,000 का। तो 3,000 यहां लिखता, 3,000 यहां लिखता, 3,000 यहां लिखता, 3,000 यहां लिखता। हम नेट अमाउंट शो करते हैं ना, दैट्स इट। और कुछ? अब इंश्योरेंस मिलता तो, बट ऑब्वियस सी बात है, मान लो ध्यान से 3,500 का स्टॉक जल के राख हो गया, 2,000 रुपए का हमें क्लेम मिला और स्क्रैप भी मिला 500 रुपए का। ये लो थोड़ा सा और तड़का लगाता हूं मैं समझना, 3,500 का लॉस, आग लग गई, 2,000 रुपए कंपनसेशन मिला, बात खत्म। और जो माल जल के राख हो गया था, इसको हमने एज ए स्क्रैप हमने बाजार में लगा बेचा 200 रुपए में। चलो तो मुझे बताओ, 3,500 का लॉस हुआ था, 3,500 में से 2,000 का तो हमें क्लेम मिल गया, कितना बचा? 1,500 का। 200 रुपए का हमने स्क्रैप बेच दिया, नेट कितने का बचा? 1,300। फिर 1,300 यहां आता, 1,300 यहां आता, 1,300 यहां आता, 1,300 यहां आता। और कुछ बनाना केस? गर्मी लग रही है? नहीं आपसे नहीं यार, लग रही है? नहीं तो नीचे बुलाओ इसको, नीचे आ जाए एकदम। सर बहुत अच्छा होगा ऐसा कर दोगे तो सर। हाँ सर। बेटा पड़ोसी समझ में आया थोड़ा बहुत? मैं रेगुलर आ रहा हूँ 3 दिन से अब तो ना बेटा, छुट्टी तो नहीं मार रहा हूँ। नहीं नहीं मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप तो हमेशा रेगुलर आते हो बेटा, छुट्टी में ही तो मारता हूँ बेटा। बहुत मजा आ रहा है आपको ना? मेरे को आता ही नहीं है सर। देवांशु कहाँ गए थे घूमने? सब वादियों में गया था बेटा। जब कहीं पे भी जाओ वादियां ही मिलेगी इस मौसम में तो बेटा यार। गलत बोल रहा हूं? यस गौरव बोलो, कोई डाउट? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? आओ क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। नहीं अब डाउट ही नहीं बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ गया। ऐसा थोड़ी होता है क्या यार? हाँ बोलो। ये डिस्काउंट वाला कॉलम बताऊं, 2,000 रुपए लगेंगे। नहीं समझना है? बाकी सब लोग क्वेश्चन नंबर 11 पढ़े बेटा। बेटा हमने किसी सप्लायर्स को 50,000 एडवांस दे दिया था, बाद में उसने 87 का माल दिया और बाद में उसको मैं आपकी बात करता हूँ, मैं आपका सप्लायर, मैंने बोला कि माल चाहिए तो पहले एडवांस दो, तो आपने मुझे 50,000 एडवांस दे दिया और फिर इसके बदले में मैंने आपको 87 का माल दिया। तो बताओ आप मेरे को कितना पैसा पे करने के लिए लायबल हो? 37। आपने मुझे बोला 35,000 रुपए लो और नमस्ते, अगली बार पैसा मत मांगना। तो आपको कितने का फायदा हुआ? ये क्या है? डिस्काउंट। इनकम है, यहाँ पे आएगा। अब बहुत स्टूडेंट डाउट ये भी आ रहा होगा कि सर डिस्काउंट तो इनकम है, तो यहाँ डेबिट क्यों हुआ? अरे भैया, अरे वो डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट होगा, पर कहीं ना कहीं डेबिट तो होगा ना। ये एक बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम आता है, सर डिस्काउंट तो क्रेडिट होता है, आपने डेबिट क्यों किया? अरे डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। अरे चलो मैं डिस्काउंट को यहां नहीं लिखता, 1 मिनट के लिए मैं डिस्काउंट को यहां लिखता, ये डिस्काउंट अकाउंट बनाया बेटा 1 मिनट के लिए, तो बेटा वहां पे डेबिट हुआ है, डिस्काउंट अकाउंट में 2,000 रुपए यहाँ पे हो गया। अब 2,000 रुपए को यहाँ से डेबिट करके हम जॉइंट वेंचर में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये यहाँ डेबिट हो रहा है, तो ये यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट हो रहा है। इफेक्ट तो वही हुआ। अरे यार नहीं समझा। आओ क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो, और क्वेश्चन नंबर 11 मुझे कोई समझाएगा? हाँ बोलो, क्या समझ में नहीं आया बेटा? सर क्वेश्चन नंबर 11 समझा दो आप। आ गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 11 समझना है मतलब आप बिल्डर बनने वाले हो।
मतलब आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करोगे फ्यूचर में, वो समझ सकता है क्वेश्चन। इस सोचो कि आपका खुद का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, आप प्लॉट काट बेचते हो, वो वाला बिजनेस है बेटा। दो व्यक्ति थे, दोनों ने व्यक्ति ने मिलकर प्लॉट परचेज किया, एक जमीन परचेज की, और जमीन को परचेज करने के बाद जमीन को परचेज करने के लिए किसी एक व्यक्ति ने पैसा दिया, और जितना भी प्लॉट होगा उसका 1/3 हिस्सा पब्लिक यूज के लिए हमने रखा हुआ है, तो रिमेनिंग जितना भी हिस्सा है उसको 10 इक्वली हिस्से में बांट के हुए प्लॉट को बेचेंगे। उसके 10 प्लॉट बचेंगे, 6 प्लॉट हमने 30 रुपए स्क्वायर फीट में बेच दिया, और बचे कितने प्लॉट, जितने भी बचे 4 प्लॉट किसने बेचे बेटा, 25 रुपए स्क्वायर फीट। ये क्वेश्चन है शायद। और जो प्लॉट हमने परचेज किया, इसके लिए सर आपके क्वेश्चन रटे हुए इसलिए फटाफट कर देते हो, मन में ये बच्ची ये सोच रही है ना, हाँ सच में मैंने यही सोच रही थी, सर ने ही बोल दिया है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ये क्वेश्चन मुझे क्यों पता रहता है, मैं जब भी यहाँ क्लास में घुसता हूँ, जितनी भी मेरी बैचेज हैं, मैं सुबह 8 बजे घुसता हूँ, शाम को 6 बजे फ्री होता हूँ, इन बिटवीन जितनी भी बैचेज हैं उतनी बैचेज के लिए घर जाके मैं पढ़ता हूँ एक बार। और मैं आज सिर्फ ऐसा नहीं कि 1 साल से पढ़ा रहा हूँ, 2 साल से, पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ। ऐसा एक भी दिन नहीं होता है कि जब बैच में घुसता हूँ तो उससे पहले बिना पढ़े घुसता हूँ। तो बड़ा ये अकाउंट्स में कई बार मैं पढ़ चुका हूँ, मुझे क्वेश्चंस के फिगर याद हैं, पर मैं जब पढ़ता हूँ तो जब मैं कुछ नई चीज सीखने की कोशिश करता हूँ, इसलिए पढ़ता हूँ। मुझे कोई रैंक थोड़ी मारनी है, रिगार्डिंग नहीं पढ़। तो मैं आपसे आप कई बार मैं एक चीज कई तरीके समझाता हूँ, मैं बार बार पढ़ता हूँ तो बार बार नए तरीके ईजाद करता हूँ। बिकॉज ऑफ मैं अकाउंट्स में सबसे पुअर था स्टूडेंट्स मेरी बैच में। जब मैं क्यों हमारे स्कूल में टीचर ही नहीं था 11th-12th का बेटा, कि मैं बहुत छोटे टाउन से हूँ, बहुत मैं पहले बताया वहाँ पे स्कूल्स में टीचर ही नहीं हुआ करते थे। हमें पता था कितनी प्रॉब्लम्स आती है पढ़ने के लिए, सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ मैं, वहाँ टीचर आता खड़ा चल सब्जेक्ट होता था। मुझे ये भी याद है सब्जेक्ट क्या क्या थे हमारे टाइम पे, इकोनॉमिक्स तो था ये पता है, अकाउंट्स भी था, और एक सब्जेक्ट जो और था उसको हम BS नहीं बोलते, कुछ और बोलते थे, मुझे इतना जरूर पता है यार। तो उस सब्जेक्ट में टीचर आता था क्लास में, आओ खड़े हो, हाँ नहीं इतना नहीं पता है यार बेटा, अब पढ़ाई नहीं ना कभी तक, तो मैं जीवन में 12th तक तो पढ़ाई नहीं की बेटा, इसलिए यहाँ खड़ा हूँ यार। पढ़ा लिखता 12th तक तो कहीं अफसर बन के नौकरी कर रहा होता है बेटा, तो अच्छा भी लगता है क्योंकि नौकरी नहीं कर रहा हूँ बेटा, अपनी मर्जी का मालिक हूँ मैं। तो वहां पे क्या होता था कि टीचर आता था, एक सब्जेक्ट था ऐसा कुछ स्टडीज जैसे कुछ हुआ करता था, टीचर बोलता था आओ स्टार्ट करो फर्स्ट चैप्टर, एक पेज पढ़ो, एक बच्चा हो गया, दूसरा पेज पढ़ा, ये चैप्टर खत्म, इज ओवर, दैट्स इट। मैं अकाउंट्स में इतनी चीजें मुझे इसलिए पता है कि मैंने ये प्रॉब्लम्स फेस की है कि चीजें डेबिट कर, मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी ऑनेस्टली। जब मैंने अकाउंट्स पढ़ाना शुरू किया था सिर्फ मेरे को 4 चैप्टर पढ़ाने आते थे। कितने चैप्टर? 4, इसके अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं था। और जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो फाउंडेशन लेवल स्टार्ट नहीं किया मैंने पढ़ाना, मैंने CA इंटर पढ़ाना शुरू किया सबसे पहला मेरा, उसके बाद CA फाइनल, उसके बाद CS फाउंडेशन। मैं सबसे पहले फाउंडेशन नहीं पढ़ाया, सबसे पहले डायरेक्ट CA इंटर पढ़ाया, CA इंटर के बाद CA फाइनल पढ़ाया, CA फाइनल के बाद मैंने CS फाउंडेशन पढ़ाना शुरू किया। उल्टा चला क्योंकि मुझे पता वहां कंसेप्ट और खतरनाक चलते हैं वहां पे बेटा। मतलब फाइनल CA फाइनल के अकाउंट्स के अंदर कोई क्वेश्चन ऐसा थोड़ी होता है कि जो क्वेश्चन पढ़ के जाओगे वही आगे, वहां तो प्रैक्टिकल सिचुएशंस आती हैं। इंडस्ट्री में इस साल ये केस हुआ, आओ उसका क्वेश्चन CA फाइनल के एग्जाम में आ जाएगा, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वहां पे आपको फंडामेंटल अगर आप बहुत ज्यादा क्लियर हो तो ही जाके आ पाओगे। मैं इसीलिए बोलता हूँ बेटा पास होने के लिए बिल्कुल पढ़ो, मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा बहुत दिक्कत आएगी आपको, लिख के ले लो मेरे साथ बेटा। पास होने के लिए मैं बोल रहा हूँ डिग्री एक लेवल तक काम आती है, उसके बाद डिग्री काम नहीं आती, लिख के लो इस बात को बेटा। बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ में जो किताबों में लिखा है उससे दुनिया बहुत अलग चलती है। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अलग चलता है, अकाउंट्स बहुत चलता है, कंपनी लॉ, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं प्रैक्टिकल बहुत अलग चलते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ पढ़ते क्यों है, इसलिए पढ़ाया जाता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा बेस बन जाए और फिर आप डिसीजन ले सके, दैट्स इट। तो अभी से आप वो अप्रोच रहेगी प्रैक्टिकल पढ़ने के लिए, तो फ्यूचर में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दो व्यक्ति है X और Y, दोनों लैंड के डीलर हैं, जमीन के डीलर हैं बेटा। वो दोनों ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किया 1 जुलाई को, क्लियर। और 1 जुलाई को स्टार्ट किया और X ने 1,50,000 रुपए दिए और देते ही जमीन परचेज कर ली। मतलब X ने 1,50,000 रुपए दिए और इसे जमीन परचेज कर ली। जमीन कितनी परचेज की बेटा? 15,000 स्क्वायर फीट। हमने क्या किया, ये लैंड का हिस्सा है, देखना बेटा ये क्वेश्चन होमवर्क जाएगा इसलिए मैं आप लोगों से बात करूंगा। ये जमीन का हिस्सा है, ये 15,000 स्क्वायर फीट है, 15,000 स्क्वायर फीट है।
और 15,000 स्क्वायर फीट है। और वन मोर थिंग, एक बात और बोलना चाहता हूँ इसके साथ बेटा, तो क्या जब भी कोई जमीन परचेज करते हो बेटा, मैं बहुत बिजनेस मॉडल की बात करता हूँ, कोई भी बिल्डर जो जमीन परचेज करता है तो सबसे पहले तो क्या करता है, जमीन परचेज कर लेता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं उसको प्लॉट काट के बेच देता है, नहीं, सबसे पहले उस प्लॉट के अंदर कन्वर्जन करवाना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, नक्शा बनाना पड़ता है, उसके बाद क्या होता है बेटा, इसको सेल कर। तो इसके लिए 1,50,000 रुपए आपने खर्च कर दिया, प्लस आपने प्लानिंग के लिए 1600 1800 रुपए इसने आपने और खर्चा कर दिया प्लानिंग के लिए। बोलो हाँ है ना। अब जब प्लानिंग की तो पता लगा कि इस प्लॉट का कुछ हिस्सा हमें कितना, 1/3 ऑफ कितना बेटा, 15,000 पब्लिक पर्पज के लिए हमें छोड़ना पड़ेगा। बट ऑब्वियस सी बात है यार, अब जमीन परचेज की है, यहाँ प्लॉट काट के बेचोगे तो घर में इस प्लॉट में घुसने के लिए, मान लो आपने ये प्लॉट बेच दिया, ये प्लॉट काटा, ये प्लॉट बनाए, तो इस प्लॉट में घुसने के लिए रास्ता तो चाहिए। ऐसे एक दूसरे छत पे कूदते हुए घर पहुंच जाएंगे अंदर। तो पब्लिक यूज के लिए देखा ना, कोई सोसाइटी में घुसते हो तो वहां पे कॉमन एरिया होता है निकलने के लिए, तो इस प्लॉट में से 1/3 हिस्सा आपको पब्लिक यूज के लिए छोड़ना पड़ेगा। गार्डन बनाने के लिए हो सकता है, मंदिर के लिए हो सकता है, किसी और पर्पज के लिए। तो मुझे बताओ 15,000 में से 1/3 ऑफ 15,000 दैट मींस 5,000। तो बताओ पब्लिक के लिए कितना यूज बचा बेटा, आई एम सॉरी, बेचने के लिए कितना बचा। हमने इसको 10 इक्वल प्लॉट में हमें बेचना है, तो भैया 1,000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट हो जाएगा। चलो ऐसा करो, डिवाइड बाई 10, तो बेटा 1,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट है। बोलो हाँ है ना, ये 1 स्क्वायर प्लॉट है। हमने इसमें से कुछ प्लॉट देखा, 1,000 के 10 प्लॉट है बेटा ये, तो 10 प्लॉट जो आपके हैं इसमें से आपने 6 प्लॉट तो आपने एट द रेट ऑफ ₹30 में बेचा, और 4 प्लॉट आपने 25 रुपीज में आपने बेचा। बोलो हाँ है ना। और प्लॉट को बेचने से जितना भी पैसा आएगा, ये पैसा एक्स रखेगा। देखो ना लिखा हुआ वहां पे, लिखा हुआ मिला क्या, पढ़ाऊं तो समझ में आएगा, मैं पढ़ाऊं खुद क्या, रीडिंग करवाऊं क्या, आओ देखो लिखा हुआ है, इट वॉज डिसाइडेड टू सेल द लैंड एंड स्मॉलर प्लॉट एंड प्लान वॉज नॉट प्रिपेयर एट द कॉस्ट, द प्लान वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एट द कॉस्ट ₹1,800 पेड बाई एक्स। तो प्लानिंग के लिए किसने पैसा पे किया, वाई ने, कितना बेटा, 1,800 रुपए, 1,800 रुपीज। इन द सेम in the land plan the 1/3 of total area of the land was left for the public road। पब्लिक पर्पस के लिए हमने 1/3 क्या कर दिया बेटा, छोड़ दिया। तो बचा कितना, 10,000। क्या ये लिखा हुआ बताया बेटा मैंने भी आपको, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन ये बोलता है रिमेनिंग लैंड वाज डिवाइडेड इनटू 10 प्लॉट ऑफ इक्वल साइज। तो रिमेनिंग प्लॉट को हमने 10 इक्वल प्लॉट में 1,000 स्क्वायर फीट के हमने एक प्लॉट बना दिया। बोलो हाँ है ना, क्लियर। On the 1st October 2015, the 6 plot were sold at ₹30 per square feet। हमने 6 प्लॉट हमने आप क्या कर दिया बेटा, सेल कर दिए। बोलो हाँ है ना। तो 6 प्लॉट और एक प्लॉट को हमने जब 30 रुपए पर स्क्वायर फीट है, तो मतलब 30,000 रुपीज का एक प्लॉट, तो 6 प्लॉट कितना हुआ, 1,80,000 रुपए का। ये कब सेल किया, 1 अक्टूबर को सेल किया। बोलो हाँ है ना, क्लियर। उसके बाद जो रिमेनिंग प्लॉट है, बताओ रिमेनिंग प्लॉट कितने बचे होंगे बेटा, 4। तो रिमेनिंग प्लॉट हमने कितने में सेल किया, 25 रुपीज पर स्क्वायर फीट ऑन द 1st December 2015। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, क्लियर। ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द सेल प्रोसीड्स ऑफ द ऑल प्लॉट रिसीव्ड बाय एक्स। तो प्लॉट को बेचने से जितना भी पैसा आएगा, ये पैसा कौन लेगा बेटा, एक्स लेगा। बहुत बढ़िया। आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ये लाइन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, कहां तक समझ में नहीं, एंड तक समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूरा मेरा समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कौन समझाएगा बेटा, आप, मुझे नाम नहीं पता है। यस, लेशना, लेशना। है 11:30।
यस लेशना, बताओ बेटा। तो क्या होगा इस? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। यस बेटा, श्रवण कुमार, एम आई राइट? अरे यार सर प्लीज छोड़ दो ना सर, क्या है यार सर, पहली बार तो पूछा है मैंने आपसे बेटा क्लास में कुछ यार, सब मैंने भी तो पहली बार तो मना किया आपको सर। यस इधर बेटा, नाम नहीं पता मेरे को। नहीं नहीं, आपके पड़ोसी इधर लेफ्ट वाला, नहीं हम शुभम, हम शुभम है। अब लाओ किताब लाओ, पढ़ते हैं, अब बताते हैं। बहुत मजा आता है आपको। एनीवे समझा दूं बेटा मैं, बता दोगे आप? इसमें ऐसा है, हाँ आप सुन फटाफट से। हाँ वेरी गुड। और अरे यार मैं रावण तो रही हूं क्या, सबका जब सुन लूंगा बेटा एक साथ यार बेटा। यस प्लीज। हाँ कुछ कुछ तो ऐसा है, पर एग्जैक्ट कैसा है ये कौन बताएगा? यस बेटा आप बताओ। समय तो बोला ही नहीं बताने के लिए, चलो मैं बताता हूं। बता दो बेटा देवांशु, बेटा परमिशन है? हाँ देखो, घर से रट के आया हूं, बच्ची से बोल रही थी मेरे को ऐसा ऐसा। समझना ऐसा है इसके अंदर मामला, एक्स ने जितना पैसा लगाया है उस पर वो 12% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो जब तो ऑब्वियसली बात, उसने बिजनेस से पैसा लिया भी तो है, उस पर उससे इंटरेस्ट भी लिया जाएगा। प्लस जो उसने प्लॉट बेचे हैं इसके ऊपर उसको 2% क्या मिलेगा बेटा? कमीशन भी मिलेगा। मतलब जितना पैसा उसने बिजनेस में लगाया उसके लिए वो 12% इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और जितना पैसा उसने प्लॉट को बेच के पैसा उसने वसूला उसके ऊपर जॉइंट वेंचर उससे भी इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब ये कैसे होगा आप सोचोगे बेटा। दूसरी बात, इसी के साथ साथ एक बात और बोलना चाहता हूं आपके साथ। इसी के साथ साथ क्या बेटा, ध्यान से, जो भी प्लॉट सेल किए, किसने सेल किया? एक्स ने या वाई ने? एक्स ने। बेटा यार ओह आई एम सो सॉरी, कमीशन किसको मिलेंगे बेटा? अच्छा वाई कमीशन लेगा, चलो अच्छी बात है बेटा। और जो भी प्रॉफिट होगा इस प्रॉफिट को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 2:1 या 2/3 1/3? अरे एक ही बात है, जैसे 2/3 1/3। क्लियर? तो वन मोर थिंग, आप फर्स्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बोलो हाँ है ना? नहीं बन जाएगा? चैलेंज है, नहीं बन पाएगा यार आप लोगों से। कोशिश करना एक बार, बनेगा। सिर्फ धोखा होगा तो कहां पे होगा? आपसे इंटरेस्ट के पॉइंट में बेटा, बट अगर वहां पे भी थोड़ा दिमाग लगाओगे तो भी आपका काम बन जाएगा बेटा वहां पे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ रहे। कल हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जॉइंट वेंचर के। क्लियर? थैंक यू।